बगैर पानी के सिर्फ 2 मिनट में हम शक्करकंदी बनाएंगे और इतने कम वक्त में इतनी टेस्टी बनेगी। और इसके साथ ही चटकारेदार चटनी भी बनाएंगे, इतनी टेस्टी मज़े की, जिसका सोच के भी मुंह में पानी आ जाता है। और इसके साथ एक और भी हम चटकारेदार चीज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी खट्टी। शक्करकंदी को बहुत ही टेस्टी बना देते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। यहाँ मैंने 1 किलो शक्करकंदी ली है। इसको अच्छी तरह धोना है। इसका सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि इसकी सारी मिट्टी साफ होनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में ही पैदा होती है, तो इसकी मिट्टी अच्छी तरह साफ करनी चाहिए। उसके बाद हमने इसके सिरे जो होते हैं दोनों किनारों से वो काट देने हैं। इस तरह काटने के बाद भी एक दफा धो लेना है। अब इसको अच्छी तरह हमने साफ कर लिया है। तो अब मैं आप इसको उबालने का आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा लीटर हमने पानी डाला है और इसमें मैं ये देखिए एक स्टैंड रखूंगी। अगर तो आपके पास स्टीमर है तो वो स्टीमर रख लें, अगर स्टीमर नहीं है तो इसी तरह का कोई भी स्टैंड रख ले, लेकिन वो पानी स्टैंड के नीचे होना चाहिए, ऊपर ना हो, यानी वो शक्करकंदी को टच ना करे पानी। यहाँ ये देखिए इस तरह मैंने शक्करकंदी उसके ऊपर फैला दी है, बिल्कुल उसके ऊपर पानी नहीं लग रहा। ये सारी भाप में ही तैयार होगी। अब हमने इसको वेट देना है, ढक्कन बंद करके वेट देना है। जैसे इसका वेट हिले, 2 मिनट सिर्फ वेट हिलने देना है। जैसे ही वेट हिले तो हमने 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है। जब तक इसकी गैस रिलीज नहीं होती उतनी देर में हम चटकारेदार मजेदार चटनी तैयार करते हैं। यहाँ 1 चम्मच मैंने खट्टी इमली ली है और इसके साथ ये सूखा आलू बुखारा भी है। इसको मैंने पहले 5 मिनट पहले पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। नीम गर्म पानी में इसलिए कि जल्दी करना हो। हाथों या चम्मच की मदद से इसके पल्प को हम अलहदा करेंगे, गुठलियों को अलहदा करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जो बचा हुआ मटेरियल है इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इससे हम और निकालेंगे इमली का पानी। तो माशाल्लाह ये मैंने निकाल लिया है। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। साथ ही चटपटी और चटकारेदार बनाने के लिए मैंने मसालों का इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 2 चुटकी काली मिर्च है, 1 टीस्पून चीनी है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये सारी चीजें हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ये चटनी टेस्टी होगी। अब हमने इसको हल्का सा पकाना है, 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। बाजार वाले इस चटनी को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं ताकि चटनी जल्दी गाढ़ी हो जाए। अगर हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चटनी बहुत सख्त हो जाएगी। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा 2 तकरीबन चम्मच पानी में इसको मिक्स किया है। तकरीबन 5 मिनट से भी कम वक्त में ये चटनी हमारी तैयार होगी। इतनी मजे की, इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो माशाल्लाह ये चटनी तैयार है। इसको साइड पे करते हैं। अब हम प्रेशर कुकर खोलते हैं। गैस सारी निकल गई है प्रेशर कुकर की। तो माशाल्लाह हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लुक देखे कितनी अच्छी है। चम्मच या छुरी की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि आया ये गल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह शक्करकंदी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। इसको निकालेंगे और इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। ठंडी होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर गरम गरम करेंगे तो इसके रेशे बहुत अलहदा हो जाते हैं। ठंडी करके काटेंगे तो इजीली कट जाएगी। माशाल्लाह ये हमारी शक्करकंदी बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। इसको टेस्टी और खट्टी मीठी बनाने के लिए यहाँ मैंने खट्टे माल्टों का इस्तेमाल किया है। बाजार वाले ये इसी तरह डालते हैं, खट्टे डालकर इसको मजेदार बना देते हैं कि देखने वाले के मुंह में पानी भर आ जाता है। तो माशाल्लाह हमने यहाँ खट्टे का इस्तेमाल किया है, वो निचोड़ेंगे और साथ ही जो मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है वो डालेंगे, जो इसके मजे को, इसके टेस्ट को दुबाला करेगी। ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये थोड़ा सा डालेंगे और आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी मजे की शक्करकंदी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।